सविता देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। 2 बहुएं नीलिमा और सीमा अमीर घर से आई थीं, जबकि सबसे छोटी बहू अनु गरीब घर की थी। इसीलिए सविता देवी अपनी बहुओं नीलिमा और सीमा के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थीं, लेकिन अनु को वह कुछ नहीं समझती थीं। नीलिमा और सीमा भी अपनी देवरानी अनु का हमेशा अपमान करती रहती थीं। माँ जी, देखिए ना, अनु तो बिल्कुल गरीबों जैसी हरकतें करती है। ऐसी सब्जी बनाई है, ना इसमें तेल है और ना ही मसाला। सब्जी को तो लगता है जैसे कि उबाल कर ही रख दिया है। और रोटियां देखिए, सूखी सूखी, घी तक नहीं लगाया। अनु इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तू गरीब घर से आई है तो क्या हमें भी गरीब समझने लगी? जब घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो इतनी कंजूसी क्यों करती है? माँ जी, आज तूने खाने में देसी घी क्यों नहीं डाला? देसी घी खत्म हो गया, जो था वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। अभी 2 दिन पहले ही तो घी आया था, इतनी जल्दी खत्म कर दिया। कहीं ये खुद ही तो नहीं खा गई? मायके में तो तुझे देसी घी खाने को मिलता नहीं होगा, यहाँ मिल रहा है तो पीने ही लग गई हो क्या? नहीं माँ जी, घी तो था, लेकिन कल नीलिमा भाभी और सीमा भाभी ने मुझसे गुजिया बनाने के लिए कहा था, तो सारा घी उसी में लग गया। अरे, अब तू मेरी बहुओं के खाने पर भी नजर रखेगी? तेरी इतनी हिम्मत! तू गरीब घर की है, इसीलिए ऐसी हरकतें करती है। चल, जा यहाँ से। लिमा, सूरज को फोन कर दे, नौकर के हाथ 5 किलो देसी घी भिजवा देंगे। अनु रोती हुई रसोई में चली जाती है। उसे अक्सर ऐसे अपमान सहने पड़ते थे। नया साल आने वाला था, घर में पार्टी की तैयारी चल रही थी। नीलिमा और सीमा ने अपने मायके वालों को इनवाइट कर लिया था। माँ जी, हमने अपने अपने घर में सबको बुला लिया है, लेकिन अनु के मायके वालों को बुलाना रह गया है। अरे, छोड़ो ना, उन भिखारियों को बुलाने की क्या जरूरत है? पार्टी में तुम दोनों के घर से लोग आ रहे हैं, वही काफी हैं। तुम्हारे मायके वालों में और अनु के मायके वालों में बहुत फर्क है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं तो कहती हूँ अनु के मायके वालों को बुला ही लेते हैं। सबके सामने उनका ऐसा अपमान करेंगे कि वो हमेशा याद रखें। नीलिमा, सीमा और सविता देवी मिलकर अनु के मायके वालों को अपमानित करने की योजना बनाती हैं। अनु बहू, घर में नए साल की पार्टी है। नीलिमा और सीमा के मायके वाले भी आ रहे हैं, तो तुम भी अपने मायके वालों को न्योता दे दो। इस बार नया साल हम सब मिलकर मनाएंगे। जी माँ जी, मैं मम्मी को अभी फोन कर देती हूँ। भोली भाली अनु को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सास और जेठानियां उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। देखते ही देखते 31 दिसंबर का दिन भी आ जाता है। अनु के ससुराल में पार्टी की तैयारियां जोरों पर थीं। नीलिमा और सीमा के मायके वाले आ चुके थे। दोनों ने रसोई में घुसकर भी नहीं देखा कि खाने में क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। वे तो बस अपने मायके वालों के साथ गप्पे लगाने में व्यस्त थी। अनु अकेले ही सुबह से तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। अनु बहू, मेहमानों को पकवान परोस दिए ना? अच्छे से घी मिर्च मसाले डाले हैं ना? कोई कंजूसी मत करना। हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, समझी गई ना? जी माँ जी। और तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मम्मी से मेरी बात हुई थी, वो लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। तभी अनु के मम्मी पापा और भाई बहन आ जाते हैं। नमस्ते समधन जी। आओ आओ, बड़ी देर कर दी आने में। आज 31 दिसंबर की वजह से बहुत भीड़ थी, ऑटो भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी,
नीलिमा और सीमा के घर वाले गाड़ियों से आए हैं, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों के पास तो गाड़ी ही नहीं है। आप तो ऑटो के धक्के खाते हुए आए हैं ना। कोई बात नहीं, आओ आप सबको नीलिमा और सीमा के घर वालों से मिलवाती हूँ। समधन जी, ये लीजिए मिठाई। कुछ मिठाई लाए हैं बच्चों के लिए नए साल की खुशी में। आपको यह सस्ती सी मिठाई लाने की क्या जरूरत थी वैसे? हमारे घर में तो सभी महंगी दुकान वाली मिठाई खाते हैं। बेकार में ही आपके पैसे भी खर्च हो गए होंगे। अब लेकर आ ही गए हैं तो रख दीजिए। देखते हैं, अगर हमने नहीं खाई तो नौकरों को दे देंगे, उनका भी तो नया साल है। अनु सब समझ रही थी, लेकिन वह चुप रही। वह देख रही थी कि उसके मायके वालों का अपमान किया जा रहा है। अब उसे समझ आ चुका था कि क्यों उसके घर वालों को बुलाया गया था। सभी मेहमान खाना खा रहे थे। तभी सूरज अनु के पास आकर कहा, अनु, अपने मम्मी पापा और भाई बहन के लिए भी खाना लगा दो। जी, अभी मैं खाना लेकर आती हूँ। लेकिन जब अनु रसोई में जाती है तो देखती है कि सारे बर्तन खाली हैं। अरे, बर्तनों में तो खाना ही नहीं है। क्या हुआ अनु, परेशान क्यों हो? क्या लगाऊं खाना? कुछ बचा ही नहीं है। देखिए ना, खाना तो खत्म हो चुका है, पर मैंने तो बहुत ज्यादा खाना बनाया था। हाँ, तुमने तो बहुत ज्यादा खाना बनाया था, फिर खाना खत्म कैसे हो गया? और अभी अभी मैंने देखा भी था, सारे मेहमान के खाना खा लेने के बाद भी काफी खाना बचा हुआ था। मैं अभी माँ और भाभीियों से पूछता हूँ। नहीं नहीं, वे लोग मेहमान के बीच में बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अनु, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं, बाहर से खाना मत मंगवाओ, सबको पता चल जाएगा। मैं घर में ही कुछ जल्दी से बना लेती हूँ। अनु जल्दी जल्दी पूरी और आलू की सब्जी बनाने लगती है। तभी सविता देवी, नीलिमा और सीमा रसोई में आ जाती हैं। अरे अनु, तुम ये पूरी क्यों तल रही हो? इतना सारा खाना पड़ा है। पड़ी? भाभी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अनु अपने मम्मी पापा को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है। जब इतना खाना पड़ा था तो ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? क्या इतना शौक लगा है तुम्हें अपने घर वालों को गरम गरम खाना खिलाने की? हाँ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि आप लोगों ने जानबूझकर मेरे मायके वालों का अपमान किया, बल्कि आपने उन्हें इसीलिए यहाँ बुलाया था ताकि आप मेरे माँ बाप का अपमान कर सकें। बस माँ जी, अब बहुत हो चुका है, अब और नहीं। आज आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी थी। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। रुको अनु, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बेटा, तुम यह क्या बोल रहे हो? क्या तुम इस गरीब लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे? माँ, ये कोई गरीब लड़की नहीं, ये मेरी पत्नी है। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। माँ, यह किचन से कैसी शोर सुनाई दे रही है? सूरज अपने बड़े भाई को सारी बात बतलाता है। माँ, आप लोगों ने छोटी बहू के साथ ऐसा क्यों किया? सविता देवी अपनी दोनों बहुओं के साथ वहाँ से चली जाती हैं। अनु बहू, पहले अपने माँ पापा के लिए खाना लगा दो। मेहमानों को घर की बात नहीं पता लगनी चाहिए। बहू, घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हम कल आराम से इस बारे में बात करेंगे। कुछ दिन बाद सूरज और अनु भी घर छोड़कर चले जाते हैं। सविता देवी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नए साल पर अनु ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अनु और अर्जुन अपना अलग छोटा सा घर बना लिया। अब वे अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगे। उधर सविता देवी और उनकी बहुओं को एहसास हुआ कि उन्होंने अनु जैसी अच्छी बहू को खो दिया। पर अब पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था।